हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लोग। नंबर सिस्टम के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोग। तो लोग में अभी तक हमने क्या पढ़ा है तो वो थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा मैं पिछले वाला रिवाइज करवाऊँगा, अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में ना भी आई होगी पीछे तो वो चीज़ें आज आपकी क्लियर हो जाएगी और उसके बाद हम इसके आगे के कंसेप्ट को हम समझेंगे। और यकीन मानिए कि लोग से आसान कोई टॉपिक है नहीं मैथ के अंदर, इतना आसान ये टॉपिक है लोग। तो हमने पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि जब मैं ऐसे लिखता हूँ log a n बराबर b, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि a की जब मैं b पावर करूँगा, a की जब मैं b पावर करूँगा तो मेरे पास आंसर इसका n आएगा। ये चीज़ हमने सीखी थी। दूसरा हमने क्या सीखा था कि log a और a इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ये हमने सीखा था। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी थी कि log दे रखा हो, ठीक है, नीचे यहाँ पर 1 दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सॉरी, log दे रखा हो और नीचे यहाँ पर हमें a दे रखा हो और ऊपर हमें 1 दे रखा हो, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। चौथी चीज़ हमने क्या सीखी थी कि जब log हो, क्या हो, log हो और यहाँ पर क्या हो, 1 हो और यहाँ पर a हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ये चीज़ हमने सीखी थी। 4 चीज़ें हमने ये सीखी थी। 5वीं हमने क्या सीखी थी, अगर आपको याद हो, जब मैं ऐसे लिखता हूँ कि log 1 और यहाँ पर 0, तो इसका आंसर क्या निकल सकता है। तो हमने कुछ निष्कर्ष निकाले थे कि इसका आंसर नहीं निकल सकता। वो निष्कर्ष क्या निकाले थे कि ये जो a होता है, ये जो a होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ये हमने निकाला था, अगर आपको याद हो तो। दूसरा हमने ये निकाला था कि जो n होता है, जो n होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, यहाँ पर 0 कभी भी नहीं आएगा। तो ये हमने कुछ बातें सीखी थी, अगर आपको याद हो तो इनको मैं एक बार साइड में रखता हूँ ताकि बाकी की चीज़ें हम इससे रिलेट कर सकें। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। अब हम इसको आगे की चीज़ें शुरू हम करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल, ताकि चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिससे इसने पीछे वाली क्लास नहीं देखी होगी, जो आज क्लास देख रहे हैं, और जिन्होंने पिछली वाली क्लास देखी है उनका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मैथ में सबसे ज़रूरी है रिविज़न। तो सपोज कीजिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि log 5 और 25, तो इसका आंसर क्या होगा। a की जगह 5 है, n की जगह 25 है और b की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता कि 5 की मैं कितनी पावर करूं कि आंसर मेरा 25 आ जाए। तो 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ये हमने सीखी थी। अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए कि log 5n2, आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की पावर जब मैं 2 करूँगा तो हमारे पास आंसर n आएगा। तो 5 की पावर 2 कितनी होती है, आप बोलोगे 25 होती है, तो इसका आंसर 25 आ जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए कि 2 की पावर 5, इसको आपको log की फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर 5 इसको आपको log की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 2 क्या है, बेस है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 और 2 की पावर 5 आप करना है, 2 की पावर 5 आपको करनी है तो 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होती है उसको आप log की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक हमने देखा था log a और 1, मतलब दोनों जब सेम होते हैं तो आंसर 1 होता है। कैसे, log 5, ठीक है, और यहाँ पर 5, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। कैसे, 5 की पावर जब मैं 1 करूँगा तो आंसर 5 आएगा। अगर यहाँ पर log 10 और 10 होता तो 10 की पावर 1 करता तो 10 आता।
तो इस तरीके से ये चीज़ें होगी। तीसरा हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जब a होता है और यहाँ पर जब 1 होता है तो इसका आंसर 0 आता है। कहने का मतलब कि log 5 और यहाँ पर जब 1 हो तो इसका आंसर क्या आएगा। 5 की मैं कितनी पावर करूँ कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए, तो हम सभी को पता है कि किसी भी संख्या है उसकी पावर जब हम 0 करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है। जो 5 की पावर जब हम 0 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मैं करवा चुका हूँ। अब हम आगे इसको लेकर चलते हैं। एक क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और आपको वो चीज़ें मैं भी करके दिखाता हूँ। उसके बाद कुछ टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आप आराम से कर लेंगे। तो ये सवाल मैंने एक पेज पर लिखा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे आया था मैं ठीक वैसी की वैसी स्टेटमेंट मैं इसकी लिखता हूँ। क्वेश्चन आया था, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिखता हूँ कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बिलो एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। हिंदी में ये लिखा था कि x के किस मान के लिए निम्न फलक, इसको बोलते हैं हिंदी में निम्न फलक परिभाषित है। आपको इस तरह के सवाल देखकर एग्जाम में घबराना नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल से सवाल है। बस जो चीज़ें आपको मैंने समझाई है आपको सिर्फ वही फॉलो करनी है। सवाल ये था, वैल्यू था log 2x - 5। तो ये सवाल आपको निकालना था। ये क्या निकालना था? ये सवाल आपको निकालना था। आपको मैंने क्या समझाया था अगर आपको याद हो तो। अब देखिए, इसको जब मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ ना, log a n b, तो a की जगह हमारे पास क्या है? a की जगह क्या है? हमारे पास 2 है। क्या है? 2 है। b की जगह हमारे पास अभी कुछ नहीं दे रखा। n की जगह हमारे पास दे रखा है x - 5। क्या दे रखा है? x - 5। मैंने आपको क्या समझाया था कि n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। क्या होती है? हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो n की जगह हमारे पास क्या है? ये है। तो इसको आप ऐसे सोल्व करोगे, x - 5 हमेशा 0 से ये बड़ा होगा। तो ये इस साइड आ जाएगा हमारा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 5 आ जाएगा। सिंपल 5 नहीं आया क्योंकि ये देखिए ये निशान क्या है? बराबर का निशान नहीं है। अगर ऐसे होता x - 5 = 0 तो हम क्या लिखते? ये इस साइड अगर प्लस में हो जाता 5, पर यहाँ पर निशान किसका है बीच में? ये बड़े का है, ग्रेटर देन का, तो यहाँ पर इसका निशान ये आएगा। तो इसका आंसर आपको ये करना है। क्या करना है? ये करना है। एक सवाल और लेते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ कि ऐसे एक सवाल आया हुआ था कि log 3 6x - 7, log 3 6 - 7, 6x - 7। इसके ऊपर ठीक यही स्टेटमेंट है कि x के किस मान के लिए निम्न फलक परिभाषित है, या एट व्हाट वैल्यू ऑफ x बिलो एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। बस आपको ये जो मैंने 5 चीज़ें लिखाई है ना, आपको सिर्फ यही याद रखनी है। पूरे log का अभी तक का निचोड़ यही निकला है, पिछले 1-1.5 घंटे से हम जो पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में n है, और n हमें पता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो 6x - 7 ये आ जाएगा। तो 6x ग्रेटर देन 7 और x ग्रेटर देन 7/6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। ये चीज़ आपको टेबल याद करनी ही करनी है, आपको बार बार ये चीज़ें करनी है, अपने हिसाब से आपको वैल्यू रखनी है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 6x की जगह आप 10x - 5 रख लीजिए, ठीक है। जैसे हम 10x - 5 रखेंगे ग्रेटर देन 0, तो 10x ग्रेटर देन 5
x की वैल्यू 5/, नीचे 10 और 1/2। तो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से वैल्यू रखनी है और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इनको एक बार मैं साफ कर देता हूँ। हम कुछ चीज़ें और सीखेंगे। यकीन मानिए कि लोग का जो टॉपिक है वो पहले मुझे भी मुश्किल लगता था जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते थे, पर एक बार जब हम अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो उसके बाद ये टॉपिक बहुत ही आसान है। बस आपके मन में आपको एक ही बात घुमा कर चलनी है कि जब भी लोग का सवाल दिखे तो आपको हमेशा ये मानकर चलना है कि ए की मैं कितनी पावर करूँ, ए की मैं कितनी घात लगाऊँ कि मेरे पास आंसर n आ जाए। ये चीज़ आप लेकर चलोगे तो आपका ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और जो एग्जाम में आए हुए थे वो आपको मैं करवाता हूँ। और जब हमने शुरू में क्लास ली थी लॉग की, तब आपको मैंने शुरू में कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि आपने इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखे होंगे। तो वो वैसे सवाल हम कैसे निकालते हैं वो चीज़ें अभी हम करने वाले हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है log 10, अब कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 लिखता हूँ, log 2 लिखता हूँ, 2 नहीं, आप इसे एक बार 3 मानकर चलिए। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और जब हमने लॉग की जो स्टार्टिंग में इंट्रो हमने लिया था, जब हमने आपको शुरू में बताया था कि लॉग टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, तो कुछ आपको मैंने एग्जाम्पल लिखवाए थे स्टार्टिंग में। तो वही एग्जाम्पल के जैसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो वही क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि उन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो आपको मैंने शुरू में लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो, log 3 यहाँ पर √6 + 6 + 6 प्लस ऐसे चलता जाएगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरह के जब सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो उन सवाल को आप कैसे सोल्व करते हैं वो चीज़ें भी हम करने वाले हैं। ये वैसे तो ये आगे जाकर हम सिंप्लीफिकेशन, एक जब टॉपिक आता है नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन, उसमें ये चीज़ें आती हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक हमने शुरू में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू यहाँ पर हमने रखी थी, तो ट्रिग्नोमेट्री प्लस लॉग वो एक सवाल था। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन प्लस लॉग ये एक सवाल है। तो ये आपस में इंटरलिंक है। तो वैसे तो ये चीज़ें हम आगे अच्छे से करेंगे, पर यहाँ पर आपको एक बार समझा देता हूँ कि जब भी अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ भी लिखा होता है यहाँ पर, जैसे मान के चलो 6 है, प्लस में 6 है, प्लस में 6 है, और ऐसे ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस का निशान और ये इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो क्या ये जो वैल्यू है 6, हमें एक इसके 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं, इनको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है 1 हो। तो 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम 3 × 2 में तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, 3 × 2 में हम तोड़ सकते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे 1 है। क्या है, 1 है। जब भी बीच में यहाँ पर प्लस का निशान होता है, क्या है, जब भी यहाँ पर बीच में प्लस का निशान होता है तो जो बड़ी वाली जो वैल्यू होती है वही हमारा क्या होती है, आंसर। क्या होगी, बड़ी वैल्यू हमारा आंसर होगा। इसको अब आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे, पहले कुछ चीज़ें आपको और कराता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम जैसे log 3, इसको हमने तोड़ लिया। क्या तोड़ लिया, 3 × हमने 2 में तोड़ लिया, तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, सिर्फ इस वाले का मैं इस बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले आंसर की। इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 3 आया। क्या आया, 3 आया। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये आपके सामने मैंने लिखा है, नीचे बेस हो, ऊपर यहाँ पर n है और यहाँ पर b है। जब दोनों सेम हो तो वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 3 की मैं कितनी पावर करूँ कि मेरे पास आंसर 3 आ जाए। तो हम सभी को पता है कि 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
अगर नहीं आया तो अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ थोड़े अलग टाइप का। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया होता log 2, यहाँ पर ऐसे दिया होता 6 माइनस 6 ऐसे कर कर ये जब इन्फिनिटी तक चलता, क्या चलता, इन्फिनिटी तक चलता। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिर्फ प्लस का निशान था और यहाँ पर माइनस का निशान है। तो एक कंसेप्ट ऐसे एक और होता है कि जब भी ऐसा कोई सवाल हो 6 ऐसे कर कर जब इन्फिनिटी तक जाए तो हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसके दो हमें गुणनखंड करने हैं और जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो। 3 और 2 के बीच में अंतर कितना है, आप बोलोगे 1 है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का निशान था तो हमने बड़ी वाली वैल्यू जो इसका आंसर थी, लेकिन जब यहाँ पर इसका निशान माइनस का होता है तो जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो इसका आंसर होता है, यानी कि जो छोटी वैल्यू है वो इसका आंसर होगी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। तो जब मैं सिर्फ इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसका 2 आएगा, छोटी वाली वैल्यू, यानी कि log 2 और यहाँ पर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको मैं समझा चुका हूँ काफ़ी सारी बार, ये वाला बिल्कुल फंडा है, ये चलेगा। यानी जब इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं तो जो एग्जामिनर है वो खुद इस तरह की वैल्यू आपके सामने पुट करेगा कि यहाँ पर a की वैल्यू और n की वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाए और तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना होता है। एक टाइप और आता है, वो आपको मैं और करवा देता हूँ। तीसरा टाइप क्या आता है, जैसे कि मान के चलो कि log क्या है, log 5 है और यहाँ पर सवाल है 5 इंटू 5 इंटू ऐसे चलेगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या है, ये इन्फिनिटी तक ये सवाल जाएगा, तब इसका आंसर आपको बताना है। या अगर आपको इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखो तो आपको ऐसे लिखा मिल सकता है, फॉर्मूला इसका ये बनता है log a, यहाँ पर a इंटू a ऐसे करते ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए तीनों में फ़र्क क्या है, तीनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर प्लस का निशान था, यहाँ पर माइनस का था और यहाँ पर क्या था, गुणा का निशान है। जब भी ऐसा कोई एक फॉर्मूला ये भी बनता है कि जब ऐसा कोई सवाल हो a इंटू a ऐसे इन्फिनिटी तक जाए तो इसका जो आंसर होता है वो a ही होता है। यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो वही इसका आंसर होता है। तो ठीक वैसे ही जब यहाँ पर 5 लिखा है तो सिर्फ इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि log 5 और 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तीनों में क्या डिफरेंस है। आपको क्या करना है कि आपको अपने हिसाब से यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आपको यहाँ पर कुछ रखनी है जिसके बीच में डिफरेंस 1 आता हो। तो आई होप कि आपको जितनी चीज़ें मैंने करवाई हैं वो सारी समझ में आई होगी। आपको कुछ ये 6 बातें बेसिक पता होनी चाहिए। आपको मैंने 2 फॉर्मूले आपको मैंने ये करवा दिए कि इस तरह के जब प्लस में निशान हो, रूट में हो और इन्फिनिटी तक जा रही हो, अगर प्लस का निशान है तो उसको आपको 2 इसके गुणनखंड करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। जो बड़ी वाली वैल्यू है वो प्लस वाले का आंसर होगी और जो छोटी वाली वैल्यू है वो माइनस वाले का आंसर होगी। अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रखा हो इन्फिनिटी तक तो यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी a की जगह वो इसका आंसर होगा। और log जब दोनों यहाँ पर सेम होते हैं a और a तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। बाकी चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है ताकि उसका रिप्लाई आपको मैं दे सकूँ अगली क्लास में स्टार्टिंग में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।